नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल सबने खबर देखी कि वंतारा पर जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने सील बंद एक एनवेलप में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में जो वंतारा है, यानी कि जो ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसको रिलायंस फाउंडेशन जामनगर का चलाता था, उसको क्लीन चिट दिया है, ये कहते हुए कि we have gone through the summary of the report. It notes erudite in regulatory compliance. It notes that stakeholders also presented views. Authorities have expressed satisfaction with the regulatory compliance. अगर स्क्रीनशॉट आपको दिखाएं तो इस तरीके की खबर, सागर आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं उस खबर का कि जिसने कि क्लीन चिट दिया है। और ये बेंच थी जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की। और आपको याद होगा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसकी अगुवाई जस्टिस जे चिलमेश्वर ने किया था, और उन्होंने वंतारा को क्लीन चिट दिया है। जब ये क्लीन एसआईटी बनी तो लोगों ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब रिलायंस के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, अनंत अंबानी को सबक सिखाने का ये मौका है। लेकिन अब जब एसआईटी ने एक क्लीन चिट दे दिया है वंतारा को, तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई अब बड़ी स्टोरी यहां से क्या निकलती है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट राइवलरी भी थी, इसमें सरकार किस तरीके से अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करती है वो भी इसमें शामिल था। लेकिन कोर्ट्स का क्लीन चिट देना वंतारा को अपने आप में क्या कहता है, और क्या ये मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वंतारा को क्लीन चिट मिलना सर आप किस तरीके से देखते हैं? नीलू जी, बहुत इनिशियल स्टेज में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, तभी भी मैंने बताया था कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू दैट। उसका रीजन है कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप कोई भी काम ड्यू डिलीजेंस के बगैर करेगा नहीं, इलीगल करेगा नहीं। अब आज आप देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में पलक शाह ने बहुत ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखा है, उसमें उसने डायरेक्ट एलिगेशन किया है कि भाई ऐसे टाइप के जूलॉजिकल पार्क जो है, दे आर ओनली इन यूएसए एंड यूके। अफ्रीका में एक है, दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय द वेस्टर्न लॉबीज। तो ये वहां से जो रिपोर्टिंग्स होने लगे थे इसके अगेंस्ट में, अब इसको आप देखिएगा तो इफ यू मैच द डॉट्स, इनिशियली पीएम उसको इनॉग्रेट करते हैं, वहां पे जाने के बाद ही पर्टिकुलरली उनका जो फोटोग्राफ्स हाईलाइट हुए, दैट वाज नियर द इंक्यूबेटर, कि भाई जो छोटे बच्चे पैदा होंगे कब्ज, उनको कैसे मैनेज करेंगे, उनको वो दूध पिला रहे। तो उनका ये मैसेज वाज वेरी क्लियर कि दिस इज समथिंग which they have registered as zoological rescue and rehabilitation center. इसमें किसी को भी कैप्टिव नहीं रखा गया है, जू की तरह उनको पिंजरे में नहीं रखा गया है। और रिलायंस जैसी कंपनी अगर ऐसा कुछ भी करेगी तो दे विल नॉट वायोलेट एनी लॉ। और उसका मैं एक रीजन आपको बता दूं कि इसमें जिसको पिक्चर में नहीं लिया गया, कोर्ट हैज स्मार्टली केप्ट देम आउट, दैट इज द फॉरेस्ट ऑफिसर। अब फॉरेस्ट ऑफिसर का फॉरेस्ट एक्ट में पावर्स कितने हैं? द फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर इज होली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइजेज एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स इन देयर ओन डोमेन। वो फाइनल अथॉरिटी वहां पर है, वो परमिशन भी देगा तो इट कैन नॉट बी चैलेंज, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ऊपर है। तो ऑब्वियस है कि रिलायंस इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के वक्त ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेगा। अब उसमें कौन कौन वेस्टेड इंटरेस्ट में थे, आप देखिए, उसको पॉलिटिसाइज करना, कहीं तो ये इंटरनेशनल, मोदी साहब को ही नहीं, इंटरनेशनल लॉबी जो इसके अगेंस्ट में काम कर रही थी उनको भी ये लपड़ा, क्योंकि दे डिड नॉट वांट के एक इंटरनेशनल लेवल का ऐसा बड़ा एक रेस्क्यू सेंटर इंडिया में भी बने, और वो भी इतने बड़े ग्रुप का। क्योंकि आपको बड़े आदमी के सामने पत्थर मारने से आप हाईलाइट हो सकते हो, छोटे को मारोगे तो सामने आएगा। तो दिस हैज बिकम ए वेरी कॉमन फिनोमिनन नाउ कि किसी भी बड़े आदमी को बदनाम कर दो ताकि आप लाइमलाइट में आ जाओ। आज भी जो आप पॉलिटिकल बीच में देखिए तो जो रेडिकुलस स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, उनको उनका कैरियर का चिंता है, उनको पब्लिक के रिएक्शन की चिंता ही नहीं। तो अभी आप उसमें देखिए, काफी बातें हो गई वंतारा में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो उन्होंने लैंड लिया, दैट ही हैज परचेज्ड बाय द प्राइस डिसाइडेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 2500 करोड़ उसने भरे हैं, तो आप उस पर भी एलिगेशन नहीं कर सकते हो। ये जितने भी एनिमल्स आए हैं, दे हैव कम फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, तो उसको वापस भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, उसके पेपर्स हैं। इंपोर्ट हुआ है तो बाकायदा कस्टम्स ने उसे क्लियरेंस ली गई है, तो देयर इज नो वायोलेशन। अब फॉरेन मैगजीन्स ने जो वर्ड यूज किया था, और देखिए कि दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन एनिमल लॉन्ड्रिंग मशीन,
इसका मतलब ये था कि उनको ये डर था कि इंपोर्ट करके ये कुछ भी करके उनको बदनामियां करी जाए, जिसका अल्टीमेटली उसमें एक बहुत हाईलाइट नहीं हुआ है कि कोर्ट ने क्लीन चिट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है, इट ग्रांट्स वंतारा लिबर्टी टू परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पब्लिकेशंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। आप समझ लो, और अभी इसके बाद ऐसी कोई पीआईएल भी एंटरटेन नहीं होगी, दैट इज विद इन द ऑर्डर। तो इसका मतलब ये कि कोर्ट ऑल्सो एंटिसिपेट्स कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ पंगा आता रहेगा। तो इसको देखना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और अगर इतना ही ये पीआईएल करने वालों को शौक था तो दे शुड हैव आल्सो फाइल्ड अ पीआईएल अगेंस्ट योर चीता प्रोजेक्ट। बिल्कुल, चीता प्रोजेक्ट का बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ सितंबर 22 में, वो वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसलोकेशन था चीताज का। आप कितने ले आए हो? टोटल 20, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। आपने जो 20 लाए हैं उसमें से 17 तो कब्ज हुए हैं, लेकिन उसमें से 15 तो मर भी गए हैं, और वो मरे हैं उसके अंदर 2 डूब के मरे हैं, और बाकी लोगों का बिकॉज दे वर नॉट एबल टू, इट वाज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू देयर लाइफ ऑफ स्टेइंग, तो वो मर गए हैं, उनके खाने पीने का शायद ध्यान नहीं रखा। तो ये जिनको, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के सामने केस करेंगे तो उसमें कोई बड़ा हाईलाइट नहीं मिलेगा, सो व्हाई नॉट डिस्टर्ब द वंतारा। तो ये जो पूरा डर्टी गेम्स चल रही हैं, क्योंकि इसमें अगर ऐसा होता तो, और कोर्ट ने बहुत क्लियर लिखा है कि कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कोर्ट को ब्लेमिश नहीं किया जाए कि भाई कोर्ट ने इतना बड़ा पार्टी था उसके सामने केस नहीं किया था। दे अपॉइंटेड द एसआईटी, और एसआईटी को कोई पावर्स नहीं था, दैट वाज अ फैक्ट फाइंडिंग टीम। अब फैक्ट फाइंडिंग उसने दे दी है तो कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया है। तो दिस हैज टू हैपन ऑन दैट लेवल। फॉरेस्ट ऑफिसर की इंक्वायरी करा लेते तो वो भी रिपोर्ट देते, लेकिन वो करते तो ऐसा लगता कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर को मैनेज कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो फॉरेस्ट में भी रहता है। तो आई थिंक वी हैव टू नाउ कम आउट ऑफ दिस। हमको इंटरनेशनल एंगल्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य में आप देखने जाओ तो अभी ये वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई है ओवर द इकोनॉमिकल कंट्रोल। हम लोग डिस्टर्ब किए जा रहे हैं बिकॉज वी शुड नॉट गो टू द ईस्टर्न साइड। हम लोगों को कुछ, मोदी जी के लिए आपको क्या लगता है कि मोदी जी के लिए इसमें बड़े सबक क्या है? अगर इस तरीके का अगर एक क्लीन चिट वंतारा को मिलती है जिसके पीछे प्रोब बैठाई गई, आज मोदी जी को क्या सबक सीखना चाहिए इससे? मोदी जी नहीं, एवरी लीडर के लिए सबक है कि जो एक प्राइवेट पार्टी काम कर रही है अच्छा करे, उसमें आप अपना लोकल प्रोपोगंडा करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज करोगे तो वो पार्टी की परेशानियां ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं। इतने सारे, आप चीते में भी गए तो चीते का रिपोर्ट बहुत हाईलाइट हो रहा है, काफी ऐसे जूज हैं जो मैनेज कर रहे हैं, कम रहे हैं, लेकिन बिकॉज यू वांटेड टू टेक अ माइलेज आप वहां पे गए हो। आज अगर 80% अगर रिलायंस पे ये सब लफड़ा हो, इसकी वजह से बिकॉज यू वेंट देयर। जैसे ही पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा तो अपोजिशन एक्टिव हो जाएगा, दूसरे भी एक्टिव हो जाएंगे। तो मोदी जी को अपने प्रमोशन के लिए ऐसे कुछ एनजीओस को छोड़ देना चाहिए, दोज हु रियली डूइंग सम गुड जॉब। आप अगर ऐसे ही सब जगह जाते रहोगे तो सारे के सारे परेशान होने वाले। तो ये सबक उनके लिए है कि यू बेटर डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस थिंग्स। आपने, आपके पास बहुत, आपने देखा है जब भी पहलगाम हुआ था तभी भी वो जाके कर रहे थे अपना शूटिंग वगैरह। तो जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज लेना चाहोगे तो दैट विल बी अ डिसएडवांटेज टू द पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रमोट यू। तो मोदी जी के लिए यही सबक है कि भाई आप अपना काम करो, आपके पास देश और इंटरनेशनल में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन डोंट डू अ चीपर एडवर्टाइजमेंट बाय पुटिंग एवरीबॉडी इनटू प्रॉब्लम लाइक दिस। जी नहीं तो अगर मोदी जी, अब पता नहीं इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट पार्टीज तो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं क्या वो भी कतराने लगेंगे मोदी जी से किसी भी एंडोर्समेंट के लिए? क्योंकि मोदी जी तो जाते ही रहते हैं कोई ना कोई चीज एंडोर्स करने के लिए सबकी। तो अब वो जाएंगे तो अगला तो उसको मना करेगा नहीं, और वो अगला इस बात से भी तैयार रहेगा कि इसके बाद मेरे पे भी मुसीबत आने वाली है, दैट इज वेरी श्योर। आज आप देखिए कलकत्ता का इंसिडेंट आप देख लो, ब्रिज गिर गया तो मोदी 24 घंटे में वहां पहुंच के इलेक्शन का एडवांटेज लेने के लिए ममता दीदी के नाम से बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। उसके बाद तो आपके 16 ब्रिजेस कोलैप्स हो गए, आपकी टनल्स कोलैप्स हो गई, तो अब उसको आप क्या बोलोगे? तो ये जो नैरेटिव सारा क्रिएट हो रहा है, आई थिंक दिस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम लोगों ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर को हर चीज को इनोग्रेट करते हुए कभी भी नहीं देखा। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए 17 साल, जो मिनिस्टर कंसर्न होता है वो जाके करता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। आपने तो वंदे भारत को भी झंडी देनी है, और 5 दिन के बाद उसी वंदे भारत में ऊपर से पानी गिर रहा है कोच के अंदर, तो उसके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है, कोई पनिश नहीं होता है, तो वेयर आर वी लीडिंग टू?
आई थिंक नाउ इट इज टाइम टू गेट मेच्योर्ड. पॉलिटिक्स की जगह पे होगा. आपने डेमोक्रेसी, आप अकेले नहीं हो, काफी सारी डेमोक्रेसीज है, लेकिन सबका एक प्रोटोकॉल होता है. आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे वो आपको खुद को तय करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप चीप पब्लिसिटी में पड़े रहोगे तो ये नहीं, सारे ही परेशान होंगे. आप मोरबी का ब्रिज देख लो, क्योंकि उसके ओनर को आपको प्रोटेक्ट करना था तो आप रातों रात वहां मोरबी के ब्रिज पे पहुंच गए, दिखाने के लिए कि भाई ये मेरा बंदा है, आप इसको परेशान नहीं करना. तो आई थिंक इट इज अ वेरी चीप पॉलिटिक्स टू एंटर इनटू ऑल दीज थिंग्स. आपने कुछ वाकई में जो अच्छी चीज है उसको इनॉग्रेट करना है और उसको बोलना है. और अभी ये हो रहा है कि अभी कुछ अच्छा भी करोगे तो पीपल हैव नाउ गॉट दैट इंप्रेशन कि ये तो बिल्कुल ड्रामा ही करते हैं पब्लिसिटी के लिए, तो पीपल आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली. तो आई थिंक यू शुड थिंक द सीरियस नहीं कि भाई अच्छा काम वंतारा कर रहा था, अच्छे उधर रेयर एनिमल्स को लेके वो आए हैं, तो आपने तो बेहतर होता कि चीतों को भी यहाँ भेज देते, कम से कम उनके पास पूरा सेटअप तो है मैनेज करने के लिए. और जू का सीधा रूल है कि आपने उसने कैप्टिविटी में नहीं रखना है. और वही एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि कोई भी वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं पर भी कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है. दे आर मूविंग इनटू फ्री हैबिटेट. तो जो हो रहा है उसको आप अप्रिशिएट करो. अभी वो बोल रहे हैं कि हम इससे टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो जैसे ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो वो टूरिज्म को भी ले जाके दिखाएंगे, विच इज हैपनिंग. अफ्रीका के गरीब से गरीब कंट्री का मैक्सिमम जो आप देख लिए तो वहां पे जो इनकम है दैट इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म गोइंग इनटू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो आपको उसको एक एडवांटेज देके एनकरेज करने की बजाय ये सब लोगों का सबक है. आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस कमेंट दैट कोर्ट हैज मेड कि दे कैन फाइल द केस अगेंस्ट द ऑफेंडिंग दोज हु हैव डन. तो आपको समझना पड़ेगा, डोंट वॉक इनटू द इंटरनेशनल ट्रैप एंड डू ऑल दिस नॉनसेंस व्हिच यू आर डूइंग टू डू. अगर यहाँ पे ही देशभक्ति आपको दिखाओ कि भाई हमारा हो रहा है, सही या गलत हम देख लेंगे. डोंट वॉक इनटू द ट्रैप. और इतना ही नहीं है, इन लोगों ने, पलक शाह ने जो रिपोर्ट लिखा उसमें लिखा है कि इन्होंने डेलिबरेटली जो वाइल्ड लाइफ के स्मगलर्स हैं या माफियाज हैं उनके साथ टाइड अप करने की इन्होंने कोशिश करी है. एक आपका साउथ अफ्रीका का नजीर काजी है, उसके साथ कंपेयर किया कि इनका कोई कनेक्शन, इन्होंने इलीगल वहां से एनिमल स्मगल करें. एसआईटी ने काउंट करा है, कोई इलीगल नहीं है. उसके बाद वेनेजुएला का भी एक आर्मांडो है जो वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा माफिया गिना जाता है. तो ये सब व्हाट वाज दिस बीइंग डन, अभी आपको धीरे से पता चलेगा कि हु वाज मैनेजिंग द शो. और ये डीप स्टेट अगर बोलते हो तो इसमें भी डीप स्टेट एक्टिव है. जी नहीं, तो ये जो डीप स्टेट है, आप कह रहे हैं कि भाई डीप स्टेट ने ये सारी चीजें करवाई होंगी अंबानी के खिलाफ, तो अब मोदी जी को, मेरा ये आखिरी सवाल है आपको कि मोदी जी को अब क्या, अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या हम इसको ये समझे कि ये मोदी जी के मुंह पर ही एक तमाचा है एक तरीके से कि लो भाई देखो आप कुछ भी कर रहे थे, लेकिन ये है क्लीन चिट जो हमने वंतारा को दी है? सीधा सा हिसाब है, बिकॉज ही गॉट इन्वॉल्व इनटू दैट सब्जेक्ट. वो अपना वंतारा आराम से चल रहा था, डेवलप हो गया था, सारे सब चल रहे थे. द डे यू वेंट, उसके दूसरे दिन से आपका एक डिफिकल्ट टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप गए तो वो वर्ल्ड में हाईलाइट हुआ. और फिर यूके और अमेरिका को पता चला कि ये तो वर्ल्ड क्लास का कहीं पर भी नहीं है, ऐसा एक जूलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे. तो ऑब्वियस है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले थे वो एक्टिव हो गए. तो आई थिंक ही शुड नाउ लर्न अ लेसन कि आपने जितना पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करना है उसी में आप इन्वॉल्व हो जाओ. जो कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई नेशनल इंटरेस्ट का काम चल रहा है उसको आप छोड़ दो. और अभी तो पीपल हैव नाउ गॉट फेड अप बिकॉज व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू दैट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द क्रिकेट मैच इटसेल्फ. नहीं, तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हो? जो मोदी जी का प्रोपेगेंडा था उसके ऊपर एक बड़ा तमाचा है वंतारा की क्लीन चिट. यस यस. ओके ओके. वो नहीं गए होते तो शायद वंतारा को कोई हाईलाइट ही नहीं करता. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. ओके गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7 सर. थैंक यू सर.